So students, let's start my next topic, microscopic characteristics of dynamic equilibrium. So मैं एक एक पढ़ती जाती हूँ, साथ साथ मैं इसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ. सबसे पहली है an equilibrium is achievable only in a closed system in which substances can neither leave or nor enter. जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड स्टैटिक इक्विलिब्रियम, उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि जो इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब जो सिस्टम है वो प्रोसीड कर रहा होता है एक क्लोज सिस्टम में. अब जो क्लोज सिस्टम है, ना ही कोई चीज़ उसके अंदर आ सकती है, ना ही कोई चीज़ वो बाहर जा सकती है. और इसके अलावा बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप. जैसे कि मैंने बताया था कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट में रिएक्शन जो है वो स्टॉप नहीं करता है, कंटिन्यूसली प्रोसीड करता रहता है. और फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो सेम रेट पे होता है, कांस्टेंट होता है, वो इक्वल होता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में. ऑपोजिट किस तरह, जिस तरह मैंने बताया था, ये रिएक्शन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड किया और ये है रिवर्स रिएक्शन. मीन्स दो डायरेक्शन है जिसको हम लोग कह रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन. इसके अलावा थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो चेंज नहीं करती. अब बढ़ते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज. ठीक है, इक्वल होती है, कांस्टेंट होती है. और फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कलर हो गया, डेंसिटी क्या होता है, मैस ओवर वॉल्यूम. मीन्स ना ही उसका मैस चेंज हो रहा है, ना ही उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और बिल्कुल कांस्टेंट है, उसका कलर भी कांस्टेंट है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, at an equilibrium state is attainable या achievable from either way, starting from reactants or from products. मतलब कि रिएक्शन जो है, इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह अचीव हो सकता है, हमें रिएक्शन दोनों डायरेक्शन से प्रोसीड कर रहा है. मीन्स रिएक्शन जो है यहाँ से भी प्रोसीड कर सकते, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाती हैं, ये ऐसे भी हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है. और इसके अलावा जो प्रोडक्ट्स है ये वापस जो है वो रिएक्टेंट्स में तब्दील हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो तब भी हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है. अब हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ पॉइंट, एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब. इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो डिस्टर्ब भी हो जाती है, क्योंकि जो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है ये कुछ कंपोनेंट्स जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड कर रही होती है. आगे जाके पढ़ते हैं, जैसे अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर. अब मतलब कि जो इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से भी अफेक्ट हो सकती है. किस तरह, जैसे कि अब यहाँ पर डिस्कस इतना नहीं किया, मैं आपके साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कंसंट्रेशन पे किस तरह अफेक्ट करता है, प्रेशर पे और टेम्परेचर पे, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं प्रेशर की बात करती हूँ कि प्रेशर किस तरह इक्विलिब्रियम स्टेट को अफेक्ट करता है. जैसे अगर हम लोग प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर अगर हम इंक्रीज़ कर दें तो इक्विलिब्रियम जो है उस साइड पे चला जाता है, जो रिएक्शन है उस साइड पे प्रोसीड करना शुरू हो जाता है जहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स की तादाद जो है वो क्या है, कम है. अब मैं एग्जांपल दे दीजिए हाइड्रोजन की, और इसी तरह ये हाइड्रोजन आयोडाइड ये हमारे पास बनी है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कर देती हूँ 3. ये जो 3 मैंने लिखा है ना, इसको हम लोग मोल्स कहते हैं. ये मोल्स, ये क्या है, मोल्स. इसके साथ 1 ही होता है ना, इसको भी हम कह रहे हैं मोल्स. ये मोल्स होते हैं. जिस तरफ नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कम होगी, उसी तरह फिर रिएक्शन जो है उसी तरह प्रोसीड करेगा और इक्विलिब्रियम भी उसी तरफ अचीव होगा. हमारे पास ये 3 और 1, ये कितने हो गए, टोटल 4 मोल्स हो गए. इधर कितने हैं, 2 मोल्स. मीन्स के रिएक्शन जो है वो इस तरफ प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करेगा. ये फिर यहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम अचीव होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर दे तो फिर जितने नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे रिएक्शन उस तरफ प्रोसीड करेगा और इक्विलिब्रियम अचीव होगा. हमारे पास थे 4 थे यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स, तो मीन्स रिएक्शन जो है वो इस तरफ प्रोसीड करेगा. इसको हम लोग कह देते हैं रिवर्स रिएक्शन. मीन्स के दोनों तरीके से हमें इक्विलिब्रियम मिल रहा है, अचीव हो रहा है. अब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट करता है. जैसे हमने अभी पढ़ा है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में जो कंसंट्रेशन होती है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है, प्रोडक्ट की, वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है, इक्वल होती है. लेकिन अगर हम लोग जो हमें ये एक रिएक्शन दिया हुआ है, यही वाला इसी की एग्जांपल दोबारा ले लेते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड वाला. अगर हम लोग रिएक्टेंट्स की तादाद बढ़ा दें, इसमें ये रिएक्टेंट्स होती है, इसमें और रिएक्टेंट्स हम डाल दें, और इसके अलावा ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें और हम लोग प्रोडक्ट्स डाल दें,
तो जिसकी वजह से जो कंसनट्रेशन है वो इस तरह अफेक्ट होती है कि उसकी जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो हमें इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। लेकिन हमने तो ये बोला कि जो रिएक्शन का रेट जो होता है वो या कंसनट्रेशन होती है वो तो कांस्टेंट होती है, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर हम लोग ये जो रिएक्शन है इसमें अगर एडिशन कर देते हैं, रिएक्टेंट्स की एडिशन कर देते हैं या फिर प्रोडक्ट की एडिशन कर देते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन इफेक्ट होगा, उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ होगी और इक्विलिब्रियम अचीव होगा। अब हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन जो है उस तरफ प्रोसीड करेगी जहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होगा। कैसे? मतलब कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, इसी को यही एग्जांपल ले लें, अगर फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन जो है उस तरफ प्रोसीड करेगा जहाँ एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक रिएक्शन का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जिसमें हीट जो है वो ऑब्जॉर्ब होती है। लाइक ये जो है ना, ये इसको हम लोग कहते हैं रिवर्स रिएक्शन, और हमें पता है कि रिवर्स रिएक्शन में जो होता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसका ये मतलब है रिएक्शन जो है वो ऑपोजिटली प्रोसीड करेगा, ठीक है, इस तरह, ये इस तरह प्रोसीड करेगा रिएक्शन, इक्विलिब्रियम इस तरह हमें अचीव होगा। और अगर हम लोग टेम्परेचर को कम करते जाएं तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक की तरफ प्रोसीड करना शुरू हो जाएगा। मीन्स ये ऊपर वाला जो है ये इसको हम लोग कह रहे हैं ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, इसमें हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, टेम्परेचर हमने कम कर दिया इसमें, ठीक है। तो इसको ये हो गया, मैंने बता दिया प्रेशर, कंसनट्रेशन, टेम्परेचर भी किस तरह अफेक्ट करता है। और आपने पेपर में ये नहीं लिखना, सिर्फ ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो स्टूडेंट्स, ये मेरी वीडियो होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी लॉ ऑफ मास एक्शन। फिर उसके अलावा उसकी आगे से एक्सप्लेनेशंस दी हुई, एग्जांपल्स दी हुई हैं और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसके यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।